जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हम चर्चा करेंगे खेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 1991 92। तो खेल पुरस्कार से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। प्रथम बार वर्ष 1991-92 में यह पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को वर्ष 2018 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित या कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991-92। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें। जी हाँ, भारतीय सरकार द्वारा खेलों में खिलाड़ियों हेतु उच्चतम खेल पुरस्कार है। इनमें से कौन सा खेल पुरस्कार है? इसमें से सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके पहले हमने चर्चा कर लिया है, उसके हिसाब से आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी हाँ, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो जी हाँ, चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर आपको चुन के बताना है। विश्वनाथन आनंद को। जी हाँ, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991-92 में। क्वेश्चन नंबर सेवंथ की बात करें तो खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार इसमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से संस्थित शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991-92। लगातार अभ्यास करते रहिए। एक ही क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा जा रहा है और इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि क्या है? तो चार ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका विस्तृत देख लेते हैं इसमें क्या इसका सही उत्तर होगा। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 7.50 लाख यानी 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है तथा उस नकद राशि पर कोई आयकर या संपत्ति कर नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त एक पदक तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जी हाँ, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इसमें से कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर बताना है। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, ये जो ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अर्जुन पुरस्कार। जी हाँ, और भी बात करते हैं इससे विस्तृत जानकारी ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो दिए गए विकल्पों के आधार पर विकल्प सी सही उत्तर होगा। हालांकि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है और ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य खेल के उच्च प्रदर्शन को प्रोत्साहन देना तथा देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। जी हाँ, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें फिर आपको टिक करना होगा अर्जुन पुरस्कार, क्योंकि इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं है। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस उत्तर आपको देना होगा। 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निशानेबाजी के क्षेत्र में वर्ष 2015 में किसे अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था?
तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या होगा? जीतू राय। जी हाँ, इस पर और विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। निशानेबाजी के क्षेत्र में वर्ष 2015 में जीतू राय को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम द्वारा मंगाए जाते हैं। किसके द्वारा मंगाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल परिसंघों एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। जी हाँ, इस पर विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। देखिए, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकन सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल से संघ जो भारत सरकार, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन व राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हो, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अर्जुन पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत खिलाड़ियों को कांसे की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए की नकद धनराशि दी जाती है। क्वेश्चन 14 के बाद में अब चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961। जी हाँ, लगातार और जल्दी जल्दी गेस करते रहिए, समय आपका बचे। जी हाँ, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा। अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1961। जी हाँ, इस सन को रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया गया था। क्वेश्चन वही है तो उत्तर भी वही होगा 1961। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जी हाँ, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, यानी 18 का बी ऑप्शन इसमें सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इसको देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या होगा? अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए। 2, 3, 4, 5 ये 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर क्या होगा? 4। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, जी हाँ, एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता इसमें से कौन से हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रवीण कुमार, बहादुर सिंह, अश्वनी नचप्पा, ये सभी एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार के विजेता हैं। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जी हाँ, एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार को वर्ष 1967 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, बहादुर सिंह को वर्ष 1976 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया और 1988 ईस्वी में कुमारी अश्वनी नाचप्पा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? ये जो चारों ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर का जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय चंद। कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? उदय चंद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ पहलवानों के नाम इस प्रकार है। 1961 में उदय चंद को अर्जुन पुरस्कार मिला कुश्ती में। 1963 में गणपत अंडलकर को कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार मिला और 1966 में भीम सिंह को कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार मिला। 1969 में चदंगी राम को कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार मिला और 1972 में प्रेम नाथ को कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार मिला। जबकि 1962 में मलबा को कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार मिला। 1964 में विशंभर सिंह को कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार मिला। 1967 में मुख्तियार सिंह को कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार मिला और 1970 में सुदेश कुमार को कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार मिला। 1972 में प्रेमनाथ को, 1973 में जगरूप सिंह को
और भी बात करें तो 1974 में सतपाल, 2005 में सुशील कुमार, 2009 में योगेश्वर दत्त, 2017 में सत्यव्रत कादियान और 2018 में सुमित मलिक को कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त। जी हाँ, और भी कुछ जानकारी। अर्जुन अवार्ड हॉकी के जादूगर कैप्टन ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर 29 अगस्त को दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो अर्जुन अवार्ड कौन देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस पर विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। देखिए, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी थी एन लम्सडेन, जो हॉकी खेल से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। वर्ष 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। तो वर्ष 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है? इसमें हो जाएगा साइना नेहवाल, इसका बी ऑप्शन सही है। 26 का बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे थे वो पूरा कर लेते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को वर्ष 2009 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया और चित्रा के सोमन, प्रभजोत सिंह, अलका तोमर को वर्ष 2007 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और भी जानकारियां। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किया गया था। ये पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाने माने खेल प्रशिक्षकों या कोच को प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। जी हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है किसको? 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा उत्तर सही होगा? सर्वोत्तम कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। जी हाँ, प्रशिक्षकों कोच को भारत सरकार ने किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार देना शुरू किया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 1985। इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि 31 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। जी हाँ, क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। जी हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सन को बिल्कुल याद होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो इसका भी उत्तर 1985 ही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। जी हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है या किसको, क्षमा करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से सही उत्तर आपको चुन के बताना है। सही इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर कर्ण सिंह। और भी बात कर लेते हैं इसमें, तो दिए गए विकल्पों में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रोफेसर कर्ण सिंह एथलेटिक्स को दिया गया है और यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 1995 में दिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। जी हाँ, प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्नलिखित अवार्ड में से कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहेंगे तो कम से कम गलतियां होंगी। कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा भालचंद्र भागवत। तो और भी विस्तृत इससे जानकारी कर लेते हैं। जी हाँ, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वप्रथम भालचंद्र भागवत को
प्रदान किया गया। भालचंद्र भागवत का पूरा नाम है भालचंद भास्कर भागवत है। अन्य द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं कुश्ती के नाम निम्नलिखित है। 1985 में भालचंद्र भागवत और 1987 में गुरु हनुमान को कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, और 2003 में सुखचैन सिंह चीमा, और 2005 में महासिंह राव, और 2007 में फिर से देख लेते हैं, 2007 में जगमिंदर सिंह, और 2009 में सतपाल व ज्ञान सिंह, और 2010 में कैप्टन चंद्ररूप, और 2011 में रामपाल, 2012 में एसवीर सिंह, 2013 में राज सिंह, 2014 में महावीर प्रसाद, 2015 में अनूप सिंह, और 2016 में महावीर सिंह, और 2017 में रोशन लाल को कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। जी हाँ, गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुश्ती। जी हाँ, 38 का सी ऑप्शन सही होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। जी हाँ, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। चारों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भालचंद्र भागवत को। अभी इस पर डिस्कस किया गया, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। किस भारतीय को सर्वप्रथम विम्बलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिया गया। चारों ऑप्शंस में सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामनाथन कृष्णन। जी हाँ, 40 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो और भी विस्तृत जानकारी इसके लिए कर लेते हैं। जी हाँ, पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन ने वर्ष 1954 के विम्बलडन में बालक वर्ग की एकल स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया के एशले कूपर को पराजित करके यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई खिलाड़ी बने थे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा ओलंपिक अवार्ड। जी हाँ, विश्व की सर्वोच्च खेल प्रतियोगिता ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह। 42 का बी ऑप्शन सही होगा। और भी विस्तृत जानकारी कर लेते हैं, यहाँ से और भी कई प्रश्न बन सकते हैं। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। खेल के क्षेत्र में प्रथम बार वर्ष 1957 में हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर को पद्मश्री प्रदान किया गया था। वर्ष 1958 में यह हॉकी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह को प्रदान किया गया। वर्ष 1962 में खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार तैराक मिहिर सेन एवं एथलीट मिल्खा सिंह को प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। जी हाँ, लगातार डिस्कस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार विश्व फुटबॉल कप जीता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। जी हाँ, और भी इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। वर्ष 1930 से प्रारंभ फीफा फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील ने सर्वाधिक 5 बार 1958 में पहली बार, 1962, 1970, 1994 और 2002 में जीता है। 5 बार ब्राज़ील ने विश्व कप फुटबॉल कप जीता है। वर्ष 2014 का विश्व कप जर्मनी ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो वर्ष 2010 विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट किस खिलाड़ी ने जीता? ये 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा थॉमस मुलर। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बनेगा? वर्ष 2010 विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट का पुरस्कार जर्मनी के थॉमस मुलर को दिया गया था। विश्व कप फुटबॉल 2014 में गोल्डन बूट का पुरस्कार कोलंबिया के जेम्स रोड्रिगेज को तथा गोल्डन बॉल का खिताब अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिला। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में एवं 2022 का फुटबॉल विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? 4 ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा
फिलीपींस। जी हाँ, और भी इससे संबंधित विस्तृत जानकारी, यहाँ से और भी प्रश्न बन सकते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। यह एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च सम्मान है। पुरस्कार रमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना फिलीपींस की राजधानी मनीला में मई 1957 में हुई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। जी हाँ, कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? महावीर चक्र। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियां। जी हाँ, मात्र सैनिकों एवं सैनिक पदाधिकारियों को दिया जाने वाला पुरस्कार परमवीर चक्र है, जो कि युद्ध भूमि में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने पर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त महावीर चक्र व वीर चक्र भी मात्र सैनिक एवं सैनिक पदाधिकारियों को दिया जाता है, जबकि प्रश्नगत अन्य पुरस्कार सैनिकों के अलावा असैनिक पदाधिकारी को भी प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2002। ध्यान से हो जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार, 2 का मतलब 2002। और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, वर्ष 2002 में प्रारंभ किया गया ध्यानचंद पुरस्कार खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2018 में इस पुरस्कार से सत्यदेव प्रसाद तीरंदाजी, भरत कुमार क्षेत्रीय हॉकी और बॉबी ओलॉयसियस एथलेटिक्स तथा चोंगले दादू दत्रे कुश्ती को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो सीबीएसई द्वारा स्थापित चाचा नेहरू खेल पुरस्कार के तहत स्कूली छात्रों को छात्रवृत्तियां कब से दी जा रही हैं? सन बताना है। बिल्कुल सही बताया आपने कि 2005 से। और बात कर लेते हैं यहाँ पर तो जी हाँ, और भी महत्वपूर्ण जानकारी। चाचा नेहरू खेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2005 में हुआ और यह पुरस्कार छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। ये छात्रवृत्तियां कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को सीबीएसई द्वारा अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उपलब्धियों के आधार पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 49? जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। निम्नलिखित में से स्पोर्ट का मूलभूत पुरस्कार कौन है? तो चारों ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा आत्म प्रतिष्ठा। जी हाँ, आत्म प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? आशा पूर्णा देवी। इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बांग्ला भाषा की प्रख्यात उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी हैं, जिन्हें वर्ष 1976 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमो प्रयोजन, अग्नि परीक्षा, प्रथम प्रतिश्रुति इत्यादि। उल्लेखनीय है कि इन्हें वर्ष 1976 में ही पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। जी हाँ, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954। बिल्कुल सही बताया आपने भी। अगला जी हाँ, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था और इस पुरस्कार से अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के सम्मान के फलस्वरूप दिया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिश एवं स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।